अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाफ़िज़ साहब, चूँकि आप वकालत के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, अभी खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और खान साहब की जानिब से भी बारहा ये कहा जाता रहा कि मुझे कत्ल करने की जो मनसूबाबंदी बनाई जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो PDM की जमातें हैं उनकी जानिब से, आप इस गिरफ़्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये एक सियासी इंतकाम है जो अपनी कानूनी लवाजमात पूरे नहीं करता। खान असल में जुर्म कर बैठा था। उसने जो यूनाइटेड नेशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात की, ये बहुत बड़ा जुर्म था। खान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। असल में खान सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उसने जो इस्लामोफोबिया का बिल पास करवाया, जो उसने यूनाइटेड नेशन में कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दिल का मुकाम रखते हैं और दिल को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ होती है, वो तकलीफ अमेरिका में हुई। खान ने उससे फिर आगे एक और जुर्म कर दिया। उसने कश्मीर के लोगों की आज़ादी की बात कर दी। फिर उसने एक और जुर्म किया। उसने कहा कि फ़लस्तीन के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर उसने जुर्म किया। उसने कहा शाम में जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। खान जौक दर जौक मुसलमानों के हक में बोलता गया, जुर्म करता गया। सहूनी, यहूदी, ईसाई, नसरानी ताकतें जो हैं जो इनके सहूलतकार हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई। अब खान वहाँ खड़े होके ये कहना आसान नहीं था कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये उसका अल्लाहु अकबर, मेरे रिसाले या रसूलुल्लाह। फिर खान उनकी तकलीफ के ऊपर मजीद तकलीफ कैसे देता है कि उसने अपने निसाब में ये लिख दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन। बहुत बड़ी तकलीफ थी इन कुव्वतों के ऊपर। असल में खान के जुर्म ये थे, बना ये रहे हैं कि 150 पर्चा कर दिया। आज की जो गिरफ्तारी है ये कानूनी लवाजमात को पूरा नहीं करती। लेकिन हाफ़िज़ साहब, एक चीज़ और भी है। अभी जब खान साहब ने कहा, ये जो रजीम चेंज का बार बार बात करते रहे कि ये अमेरिका ने सारा कुछ किया है, और बाद में खान साहब ने कहा कि ये PDM ने किया है, यानी कि मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जो खान साहब को हटाया ये कानूनी तौर पे ठीक था और हम लोगों ने इसको हटाया, इस वजह से खान साहब ने ये तहरीकें शुरू की और लोगों को बाहर निकाला है। सर, नो डाउट इसमें अमेरिका का रोल था, और सिर्फ अमेरिका का रोल नहीं था। खान ने कहा कि इसके सहूलतकार भी शामिल हैं। अब सहूलतकार में कौन था? नून लीग, पीपल्स पार्टी, ओवरऑल जो PDM जमातें हैं, ये अमेरिका की सहूलतकारी में इन्होंने अहम रोल प्ले किया है। तो खान ने पहले कहा कि अमेरिका शामिल है, फिर साथ में उसने कहा कि अमेरिका के सहूलतकार जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं वो भी शामिल हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग कोई नहीं आ रहा, उसको अगर मात कहीं पड़ी है तो मुसलमानों में से जो उसको क्या बोलते हैं कि जो गद्दार थे, जो मीर जाफर थे, मीर सादिक थे, उनकी वजह से कई जगह पे उसको मार पड़ी। टीपू सुल्तान जंग नहीं आ रहा था, मीर जाफर और मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को हरवाया था। आज भी मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद है। कब तक ये जलसे जुलूस और ये रोड्स ब्लॉक किए रखेंगे आप? सर, खान के लिए जान हाजिर है, जवानियां लुटाएंगे। एक इशारा, खान तेरा एक इशारा। खान के लिए जान हाजिर है। उसकी वजह ये है, खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था, हम खान की जंग लड़ेंगे। इस्लामाबाद में एक मिनट। खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था, हम खान के साथ खड़े हैं। खान मुसलमान की जंग लड़ रहा था, हम खान के साथ खड़े हैं। और आज देखें कि खान कल पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आज गिरफ्तार हुआ है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। अब ये चीज एक्शन का रिएक्शन है। खान ने जो एक्शन पाकिस्तान के लिए दिया, पाकिस्तानियों ने वो रिएक्शन खान के लिए दे दिया। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफज कर दी गई है। अगर यहाँ पे भी दफा 144 नाफज होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो क्या वर्कर्स गिरफ्तारियां देंगे या क्या इनका लाए अमल होगा? सर, एक ना असल में वो तबलीगी जमात वाले, वो एक कुरान पाक की आयत है, वो तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। अल्लाह ताला जब जिसको, वो तबलीगी जमात वाले इसका कुछ मफहूम इस तरह से निकालते हैं, अल्लाह ताला कमी बेशी मुआफ़ फरमाए कि जब पूरी दुनिया मिलकर किसी एक शख्स को इज्जत देना चाहे और मेरा अल्लाह उसको जलील करना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती। और जब पूरी दुनिया के नक्शे किसी एक शख्स को जलील करना चाहे और मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इज्जत देना चाहे, तो पूरी दुनिया के नक्शे उसको जलील नहीं कर सकते। इन्होंने पहले जो रजीम चेंज किया, वो डायरी लेके निकला था ना, आज 144 दफ़ा 144 नाफिज करके भी देख लें, वो एक बार फिर आएगा,
भरपूर इंशाल्लाह। कुव्वत से आएगा, इंशाल्लाह। फिर आएगा, फिर आएगा, इंशाल्लाह। फिर आएगा।